अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2। इसमें से हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया एंड 5th कर लिया। ठीक है, सारे के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया हर एक क्वेश्चन को। तो इसमें ना हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी सी इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस करती है एक सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स, मतलब मिट्टी के बर्तन प्रोड्यूस करती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व, देखा गया कि एक पर्टिकुलर डे पे, एक पर्टिकुलर दिन में कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हर एक आर्टिकल जो रुपीज़ में था, वो क्या था, 3 रुपये ज़्यादा था, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब कि उस दिन जो पैसा था ना, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन था, वो था, जानते हो क्या, जैसे मान एग्जांपल लेता हूँ कि अगर उस दिन एक्स नंबर ऑफ कोई प्रोड्यूस हुआ है, तो उस दिन जो ये था तुम्हारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो हुआ, और जो कॉस्ट के बारे में बोल रहा है ना, कॉस्ट का वैल्यू जो बता रहा है कि बोल रहा है कि जितना प्रोड्यूस हुआ ना उसका तुम पहले दुगना कर दो और उसमें तुम 3 रुपये और जोड़ दो, इतना बोल रहा है ये सेंटेंस। देखो, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 रुपीज़ मोर देन ट्वाइस। तो सबसे पहले ट्वाइस किया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स थे तो एक्स तक और 3 रुपये ज़्यादा था। अब बोल रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दैट डे, तो उस दिन, तो मेरा तो ये दोनों डेटा क्या है, पर्टिकुलर उसी डे का है। तो बोल रहा है टोटल जितना हुआ है ना पैसा उस दिन, वो 90 रुपये का हुआ है तुम्हारे टोटल। तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो बोल रहा है कि आप आर्टिकल का खोजो कि कितना नंबर उस दिन प्रोड्यूस हुआ है, एंड हर एक आर्टिकल का दाम बताना है। मतलब एक्चुअली मुझे क्या करना है ना, मुझे एक्स की वैल्यू ढूंढनी है और इसकी भी वैल्यू ढूंढनी है। तो अगर मुझे एक्स मिल गया तो मैं इसकी वैल्यू आराम से ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, तो आओ इक्वेशन को फॉर्मुलेट करते हैं। देखो, एज पर द इक्वेशन क्या कह रहा है। ठीक है, सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एग्जाम्पल लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑन दैट डे, ठीक है, इक्वल टू मानते हैं एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल था वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस कर रहे हैं एक्स को और उसमें 3 ऐड कर रहे हैं। फिर बोल रहा है कि दोनों मतलब टोटल, तो टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, टोटल जो कॉस्ट हो गया वो हो गया ना हमारा एक्स हो गया, और इनटू लिख देंगे यहाँ पे 2x + 3, और इनका जो कॉस्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 90 है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन फॉर्म हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, तो बस थोड़ा सा अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। अब क्वाड्रेटिक का तुम्हें पता ही है, क्वाड्रेटिक का पता होगा कि ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो कोफिशिएंट, अब तुम जनरली देखोगे ना इसी फॉर्म में होता है, इक्वल टू के सारे टर्म इस साइड होते हैं और एक साइड में 0 होता है। ऐसा नहीं देखोगे कि ax² + bx = -c लिखा कि जो तुम्हें बोले कि हाँ थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, नहीं, ऐसा नहीं होता, इसी फॉर्मेट होता। हम भी ट्राई करेंगे कि इक्वल टू के सारे टर्म्स को एक साइड रखें। तो आ जाओ एक बार इसको थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ये टर्म तो मल्टीप्लाई कर दो एक बारी, क्या हो जाएगा, 2x² हो गया + 3x = 90। अब सबको करेंगे हम लोग एक साइड में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारे पास 2x² + 3x - 90 की वैल्यू है तुम्हारे पास 0 के बराबर। बस अब इसको थोड़ा इसको सॉल्व कर दो। तो देखो हमारे पास जो टर्म है ना, a इंटू जो c की वैल्यू है वो है तुम्हारे पास 90 × 2, साइन के साथ लिखना, तो हो जाएगा तुम्हारे पास -180। और बीच में मेरे पास जो b की वैल्यू है वो है तुम्हारे पास +3। तो हम लोग क्या करेंगे, -180 को ऐसे फैक्टराइज करना है दो टर्म में कि ऐड करने पे +3 है और प्रोडक्ट करने पे -180 है। तो 180 को चलो एक बार फैक्टराइज करते हैं, साइन को बाद में ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 90, 2 से करो तो ये हो गया 45, 3 से करो तो 15 एंड 3 से करो तो ये 5। ठीक है, तो तुम देखना एक बार मैं टर्म को करता हूँ, अगर मैं ये दे रहा हूँ तो ये हो गया 15 और इन तीनों को ले लूँ तो ये हो गया 12। ठीक है, अब देखो हाँ मिल गया।
तो अगर मैं +15 ले लूँ और -12 ले लूँ तो मेरे पास जो ऐड करने पे हो जाएगा +3 जो कि मेरे पास b है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हो गया तो हमारे पास 2x² और b की वैल्यू मेरे दो टर्म में तोड़ी है 15x और -12x, 15x और -12x। ठीक है, फिर लिखा है -90, इसकी वैल्यू है 0 के बराबर। अब इनमें से कॉमन करो और फिर इनमें से कॉमन कर लो। तो इनमें से मैं कॉमन कर रहा हूँ 2x को कॉमन किया नहीं, इनमें से सिर्फ कॉमन हो पाएगा x कॉमन हुआ तो हमारे पास बच जाएगा 2x + 15 बच जाएगा। और यहाँ से मैं कॉमन कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मैं कॉमन करने वाला हूँ -6 आई गेस। तो ठीक है, -6 अगर कॉमन करते तो हमारे पास बचेगा 2x + 15 आ गया। देखना अब ये टर्म एंड ये टर्म दोनों सेम है तो इनको एक जगह इकट्ठे लिख देता हूँ। तो 2x + 15 एक जगह इकट्ठे कर दिया, बचा मेरे पास ये और ये, तो इसको मैं लिख दूंगा अलग वाले टर्म में, x - 6 = 0। अब आ गया, अब दोनों को सेपरेटली इक्वेट कर दो 0 से। तो 2x + 15 इसकी वैल्यू है 0 के बराबर और x - 6 है इसकी वैल्यू है 0 के बराबर। तो x की वैल्यू है कि -15/2 जो कि तुम्हारे पास है -7.5 और x की वैल्यू है 6। अब तुम ही सोचो आर्टिकल नेगेटिव में हो सकता है क्या कभी? आर्टिकल की जो क्वांटिटी है कांट भी नेगेटिव। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? डिस्कार्ड करना पड़ेगा। डिस्कार्ड, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो x की जो वैल्यू है ना 6 के इक्वल, ये फाइनली क्या है हमारे पास? एक्सेप्टेबल क्वांटिटी है, फाइनली एक्सेप्टेबल क्वांटिटी है। गॉट इट? तो बस देखो x की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू 6 और जो प्राइस था, प्राइस याद है तुम्हें क्या था? 2x + 3 था ना, नंबर बोला था फाइंड करने को और प्राइस भी बोला था। तो इसमें पुट कर दो x की वैल्यू, 2 × x की वैल्यू 6 निकाल लो और ये 3 सॉल्व कर दो, बॉडमास के रूल से। 6 2 जब बोलो 12 और ये +3 जो कि हो गई 15। तो टोटल नंबर जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है वो 6 हुआ है एंड जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन 15 हुआ है। तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 90 आ गया, जो क्वेश्चन को हमारा सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 6 और 15 है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 4.2 का सारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके भी सॉल्व एग्जांपल मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देख लेना एक बारी। और 4.3 को करते हैं यहाँ पे और फिर चैप्टर को करते हैं बाय बाय। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।